रॉबिनहुड ने तो साफ मना कर दिया कि वो शिबा इनु को लिस्ट नहीं करने जा रहे हैं। उनके लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन क्या शिबा इनु इतना बुरा प्रोजेक्ट है या फिर एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है? क्या इसके आने वाले समय में वैल्यू बढ़ सकती है या नहीं? और इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस किस चीजों में काम कर रहा है शिबा इनु और इसका इकोसिस्टम क्या बनने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल को सर्च करके या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉबिनहुड के बारे में। तो एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि रॉबिनहुड के ऊपर यहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिबा इनु लिस्ट किया जाएगा जैसे कि डॉजकॉइन किया गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रॉबिनहुड बहुत ही सिलेक्टेड या बहुत ही ज्यादा पिकी है, सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज को ही लिस्ट करता है, जिसमें बिटकॉइन है, बीसीएच है, बीएसवी है, इसी के साथ इथेरियम के साथ ईटीसी, एलटीसी और डॉजकॉइन। ये कुछ ही 7 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लिस्ट करी गई हैं। लेकिन यहाँ सभी कॉइन्स जो अच्छे कॉइन्स हैं उन्हीं को लिस्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मीम कॉइन आएगा उसको लिस्ट कर दिया जाएगा। तो डॉजकॉइन होने का मतलब भी ये नहीं है कि यहाँ शिबा इनु आ सकता है या फिर डॉजकॉइन की पोजीशन शिबा इनु ले सकता है। तो उन्होंने कहा है कि वो शिबा इनु को लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इस चीज में अभी वो पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं। तो रॉबिनहुड को अगर हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमने change.org के ऊपर कैंपेन भी देखी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है, लेकिन पॉसिबल फिर भी नहीं हुआ। लेकिन शिबा इनु खुद अपने बेसिस पर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है नहीं, यानी कि इसका खुद का इतना इकोसिस्टम स्ट्रांग है नहीं कि हम इसके ऊपर रिलाई कर पाए या फिर इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं। तो ओवरऑल हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि शिबा इनु में यहां मेटावर्स बिल्ड करने की तैयारी करी जा रही है। एंड इससे पहले जो हमने देखा था शिबा इनु में ही जो डोनेशंस करी गई थी क्रिप्टो की, तो एक्चुअल में क्या है कि जो विटालिक ब्यूटेरिन है उन्होंने $1 बिलियन शिबा इनुस में उससे भी ज्यादा डोनेट किया था इंडिया को। $1 बिलियन के शिबा इनु, इतना बड़ा अमाउंट इंडिया को एज ए क्रिप्टो रिलीफ इंडियन कोविड-19 में फाइट करने के लिए फंड्स सेंड करे गए थे। शायद उस टाइम पे काम भी आए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी जो संदीप नायरवाल है उन्होंने सोचा है कि इस अमाउंट को किसी न किसी तरीके से वापस करना चाहिए। तो $100 मिलियन यूएसडीसी में, यानी कि स्टेबल कॉइन में उन्होंने वापस किए हैं विटालिक ब्यूटेरिन को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड उन्होंने ये भी कहा है जो विटालिक ब्यूटेरिन है, ये पूरे फंड्स जितने भी उनको मिले हैं वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं पर्सनली किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, जो अगेन ऐसे ही आने वाले दिनों में फिर से काम आए। तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड कोविड साइंस एंड रिलीफ प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड, तो यहां उन्होंने अमाउंट दिया था, शायद वो काम भी आया। एंड अभी वो चाहते हैं कि इसी फंड को वो यूज करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां से और भी अच्छी चीजें निकल करके आएंगी। तो उन्होंने कहा है कि एक नई फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करने वाले बालवी के नाम से, जिसमें फंड्स आने वाले हैं। तो इन्हीं फंड्स को यूज करके वो हाई वैल्यू एंड ग्लोबल इन नेचर कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे इंडियंस एंड नॉन इंडियंस दोनों को सहायता मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि खासकर वैक्सीनेशन रहने वाली है, वैक्सीन के ऊपर R&D रहने वाली है जो खासकर कोविड के साथ फाइट करने के लिए रहेगी। इसी के साथ इनोवेटिव अप्रोचेस यूज करने वाले, जैसे कि एयर फिल्ट्रेशन रहने वाला है या फिर वेंटिलेशन रहने वाला है, टेस्टिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए फंड्स को यूज किए जाएंगे, जो अभी $100 मिलियन संदीप नायरवाल के द्वारा दिए गए हैं। तो ये तो कहानी थी क्रिप्टो रिलीफ फंड जो हमें मिले थे, हमने किसी न किसी तरीके से वापस किए। बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ने सपोर्ट ली भी है और अभी वापस भी करी है। एंड उसी फंड्स को अगेन यूज किया जा रहा है, तो अगेन कोविड के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो शिबा इनु को यहाँ बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि शिबा इनु से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन चाहे फंड्स वही चलते आ रहे हैं, लेकिन यही एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। हमेशा इंडिया भी याद रखेगा कि एक ऐसा मीम कॉइन था जिसने इंडिया की सहायता की थी बुरे वक्त में। तो अभी अगर हम बात करें शिबा इनु कहां तक पहुंच चुका है, तो एक्चुअल में इसके 2.7 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके जो पोजीशन चल रही है मेटावर्स में, बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहां उन्होंने एक ट्वीट किया था समथिंग इज कुकिंग, तो वहां भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि शिबा इनु का मेटावर्स क्रिएट किया जा रहा है। मे भी शिबा इनु की कोई नई गेम आ रही हो, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने रिवील किया था कि शिवर्स के नाम से कुछ ना कुछ वो अपना नया लेकर आ रहे हैं। एंड शिवर्स उन्होंने कहा कि ये कोड नेम है, जो एक्चुअल नेम है वो रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि अगर रिवील कर देते तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो मार्केट में स्कैम करेंगे। तो उनकी जो गेम्स है, उनका जो मेटावर्स है, प्रोजेक्ट है, वो किसी भी चीज के बारे में क्लियरली नहीं बताना चाह रहे, ताकि स्कैमर से पूरी कम्युनिटी को बचा के रखा जाए।
एंड सबसे बड़ी चीज यही है कि वो उन्होंने शिबा वर्स के ऊपर या फिर शिबर्स के ऊपर काम बंद नहीं किया है, लगातार उसी के ऊपर यहाँ कुछ ना कुछ नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड गेमिंग के ऊपर भी लगातार काम चल रहा है। लेकिन यहाँ जो एक्सपेक्टेशन है प्राइसिंग की, तो यहाँ से करीब 25 टू 30% का डिप हमें और देखने को मिल सकता है एंड यहाँ से फिर एक नेक्स्ट बहुत बड़ा बूम आएगा, जिससे हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा एंड हम बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कवर कर पाएंगे। आई होप कि आपने इस डिप में भी कुछ ना कुछ बाइंग करी होगी, वही डिप हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाला है। मीम कॉइन्स की बात करें तो डॉज कॉइन तो है ही, इसी के साथ अगर हम शिबा इनू की बात करें, अभी भी 15 पोजीशन पे चल रहे हैं, 15वीं रैंक पे चल रहे हैं एंड इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $11 बिलियन के आसपास अभी भी चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट स्ट्रांग ना होता तो इसका मार्केट कैप बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरता एंड इसकी रैंक भी जो भी 15 पर चल रही है ये शायद 30-40 तक पहुंच जाती। लेकिन प्रोजेक्ट स्ट्रांग होने की वजह से इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसका जो 24 आवर का वॉल्यूम है वो भी मेंटेन किया हुआ है, इसका मार्केट कैप है वो भी मेंटेन्ड है, तो आप इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या फिर एक बिल्कुल वैसे नॉर्मल जो मीम कॉइन्स होते हैं वैसा ही है और इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें लॉस ही होने वाला है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।